बुला लो कितने बड़े यस चलिए दो शब्द आपके लिए भी, क्योंकि बंगाल से आए हैं और मिथिला के धरती पे आए हैं, तो आपके लिए भी दो शब्द सुना दूं। क्योंकि दोस्तों, तारों के बीच में अकेले चांद ही जगमगाता है और मुश्किलों में अकेले इंसान ही जगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों के बीच में अकेले गुलाब ही मुस्कुराता है। गुलाब ही मुस्कुराता है। सभी लोग खड़े होकर के जबरदस्त म्यूजिक के साथ कंपनी के और ये ऐसी ताली है, इसी जगह पे बजाने के लिए तो हर घर में बजा के ताली बजाना पड़ेगा। और ये है सम्मान। आईएमसी बिजनेस में पैसा तो कमाएंगे दोस्त, पैसे के साथ साथ ये मान और सम्मान। पैसे करोड़ों हो सकता है, लेकिन ये सम्मान केवल आईएमसी बिजनेस में मिलता है। जबरदस्त दोनों हाथ उठाकर जबरदस्त ताली बजा दीजिए। सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। मोबाइल स्विच ऑफ बिल्कुल, बस ज्यादा नहीं, 25-30 मिनट में सब यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं आपकी जुबानी, आपकी दीवानी सुनेंगे दिल थाम कर। एकदम इतना देर आप लोगों ने दिया है, ज्यादा से ज्यादा 25-30 मिनट आप लोग को और देना है। और आपकी बात हो सकता है, किसकी बात कहां पर क्लिक करे मुझे नहीं मालूम, किसके वजह से किसका जिंदगी बदल जाएगा। बिल्कुल मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, आधा घंटा प्लीज। यार स्लो स्लो बोलने वाला, कम बोलने वाला, क्योंकि मेरे को साउंड सुनाई नहीं दे रहा। काम करिए मुझे। गुड सिंह, गुड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। गुड
खड़े होके खड़े होके गुड एंजल, गुड एंजल। वाह जबरदस्त। मुझे एक्चुअली सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि किसको घर जाना है। जो भी घर जाना चाहता है प्लीज हाथ खड़े करें, हम उसका दरवाजा खोल देंगे। कौन है जो मुझे 40 मिनट बर्दाश्त कर सकता है? अरे वाह, अरे वाह वाह। सच में एक्चुअली बिहार में मेरा ये फर्स्ट टाइम है और काफी प्यार मुझे मिला आप लोगों से। भाषा में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। एक्चुअली आप सभी को पता होगा मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाषा से ज्यादा मेरे कहे गए शब्द और मैं जो पीपीटी में दिखाने वाला हूँ उसे समझेंगे, क्योंकि मेरा मैक्सिमम ट्रेनिंग और जो भी प्रोग्राम होता है आरएस उसमें ट्रेनिंग का पार्ट ज्यादा रहता है, एजुकेशन की कुछ बातें रहती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन यहाँ पर और ज्यादा जरूरत है। राइट? इतना मोटिवेशन भर चुके हैं यहाँ पे सब, मतलब अभी कल से सब फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, वो होने वाला है कि नहीं? होने वाला है ना? मुझे लगता है कि मधुबनी से 2 एम्बेसडर निकले, अगले बार जो आरएस होगा उसमें लगभग यहाँ पे 10 लोगों की लाइन लग जाएगी। राइट? सो मैं अपना पीपीटी स्टार्ट करने वाला हूँ और कुछ मजेदार चीजें हैं, कुछ बातें करेंगे, कुछ चीजें ऐसे मैं बोलूंगा जो आपको दिल पे चुभ सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ और आप सभी से पहले से ही माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए कि अगर कुछ भी आपको दिल में लगे तो मुझे माफ करने से भी बेहतर है कि उस चीज को सच में दिल पे लेकर ही जाए, क्योंकि वो जो मैं कहने वाला हूँ, जो मैं बोलने वाला हूँ, वो आपके लिए ही होगा, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है, क्योंकि मैंने भी इस चीज को दिल से लिया है। हम आज इस समय 3 बजे तक इस हॉल में मौजूद है, इसका मतलब है कि हम सिंसियर आईएमसीएन है, हम सिंसियर एसोसिएट है, जो अपना बिजनेस करने के लिए, जो अपना बिजनेस सीखने के लिए, जो कुछ नई चीजें हमें मिलेगी उस चीज को समझने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले जोरदार ताली अपने लिए बजाइए, आप सिंसियर हो। तो मैं हमारे जो भी ऑपरेटर सर है, मैं उनसे जब नेक्स्ट कहूंगा आप नेक्स्ट कीजिएगा। सो नेक्स्ट कर सकते हैं इसमें। आज का मेरा पीपीटी यानी मेरा टॉपिक ही यही रहेगा कि बिजनेस मतलब आईएफसी और डायरेक्ट सेलिंग हमें कैसे करना है। तो नेक्स्ट कीजिए सर, नेक्स्ट। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा सिस्टम बोलता है कि हमें सबसे पहले अपने बारे में बोलना होता है। तो मेरा नाम विष्णु प्रसाद शर्मा, आप नेक्स्ट कर दीजिए। ये मैं ही हूँ जो आप देख रहे हो। मेरा घर नक्सलबारी है, लेकिन वहां पर अभी नक्सलाइट नहीं रहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। राइट? नेक्स्ट सर, मैंने एजुकेशन के ऊपर में मैंने एमबीए किया है दिल्ली से, और सभी को पता होगी एमबीए का मतलब होता है वहां बेकार आदमी। राइट? मैंने एमबीए किया, उसका बेकार हो गया। नेक्स्ट सर, अभी जो मेरा लेवल है एम्बेसडर स्टार लेवल है। अब एम्बेसडर स्टार लेवल तक मैंने कैसे हासिल किया, जस्ट 2 मिनट में बातें करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को अपने बारे में बताने से ज्यादा आप एम्बेसडर लेवल कैसे पहुंचोगे ये बताना ज्यादा जरूरत है। राइट? क्या आप जानना चाहेंगे? आपको क्या जानना है, मेरा एम्बेसडर कैसे हुआ या आपको कैसे बनना है? कैसे बनना है? अरे वाह, कौन चाहता है मेरा एम्बेसडर सुनना और कौन चाहता है अपना घर? पहले हाथ उठाएंगे जो मेरा एम्बेसडर कैसे हुआ वो सुनने के लिए, जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे। काफी लोग हैं, जबरदस्त। अब वो हाथ उठाएंगे जिन्हें एम्बेसडर बनना कैसे है, वो हाथ उठाएंगे। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। सो मेरा नाम विष्णु प्रसाद शर्मा, नक्सलबारी वेस्ट बंगाल से और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ मैं। एक्चुअली नक्सलबारी नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मेरा टीम मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट है और मेरा बचपन नॉर्थ ईस्ट में गुजरा है। मैं एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश से जन्म हुआ।
आसाम में मैंने पढ़ाई की और दिल्ली में मैंने MBA किया, घर मैंने बनाया वेस्ट बंगाल में। तो मेरा कनेक्टेड पूर्वांचल में ज़्यादा हुआ, इसी के कारण मेरा बिजनेस वहाँ पर है। हम पहले बिजनेस में किसको लेकर आते हैं? अपने दोस्त को ना, अपने दोस्त को, अपने पहचान वाले को, राइट। सो हमने भी वही किया, पहचान वाले के पास गए, लेकिन आंसर हमेशा ना मिला। आप सभी को पता है, यहाँ पर अब मेरे सर कह रहे थे कि रिलेटिव्स में बिजनेस नहीं होता, ये सच्ची बात है। मैं जब भी रिलेटिव्स के पास गया बिजनेस नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरा भी बिजनेस अननोन पर्सन के साथ हुआ, लेकिन अब वो मुकाम आ चुका है जहाँ पर खुद रिलेटिव फोन करके मुझे फोन करने में उन्हें शर्म आती है। वो मेरे पिताजी को फोन कर कर कहते हैं कि आपके बेटे से एक बार मुलाकात करा दो। तो ये गर्व होता है, ये अटैचमेंट है। तो रिलेटिव्स भी आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, देर से ही सही आएंगे सर। सो सर आप भी टेंशन ना लें, रिलेटिव्स आएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। यस, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहूंगा इस बिहार की धरती को, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपके सामने मौजूद होके कुछ शब्द आपके सामने रख सकूं, मैंने जो भी कुछ सीखा है वो आपके सामने दे सकूं। सो तहे दिल से और दोनों हाथ खड़े करके मैं नमस्कार करता हूँ सारे बिहारी वासियों को और इस बिहार को। और एक डायलॉग बोलते हैं शायद बिहार में, एक बिहारी, एक बिहारी। अरे वाह, मेरे आनंद जी मेरे को एक जमीन दिलाते हैं यार इधर ही। चलिए, तो नेक्स्ट हम जाना चाहेंगे। सो मेरा ट्रेनिंग्स में मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, नहीं तो क्या होता है ना, लोग सो जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन का पार्ट इतना गंदा और बुरा होता है, लोग सो जाते हैं, क्योंकि आधे लोगों को समझ में नहीं आता। समझ में सिर्फ उनको आता है जिसको एम्बेसडर बनना है। तो यहाँ से अगर किसी को नींद आई या कोई हाई करता है ना, तो समझ लीजिए उसको एम्बेसडर नहीं बनना। आप रोक के रखेंगे, कैसे रखेंगे वो आप ही तक। चलिए, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी जो हम बिजनेस करते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। और मैं डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया, मैं क्यों आया, मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग में आया। नेक्स्ट, मैं इसलिए आया, यानी मुझे बड़ा घर चाहिए था, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे बड़ी कार चाहिए थी, मुझे विदेश घूमना था और एक अच्छा सा हेल्दी लाइफ मुझे जीना था। इसके लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। अब मेरा सवाल जाता है नेक्स्ट, लेकिन सबसे पहले आप सभी को पता है कि जिस डायरेक्ट सेलिंग में हम हैं, हमारा फर्ज बनता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग में IMC को इतने ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए जिन्होंने ये सोचा कि हम जो महाबेकार आदमी है जो दौड़ रहे हैं कड़ी धूप में, उन्हें सहारा दिया। तो मैं जोरदार ताली चाहूंगा खड़े होकर जोरदार ताली चाहिए, जोरदार। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। सो अब मैं जानना चाहता हूँ आपका डायरेक्ट सेलिंग में आने का मकसद। Why you came to direct selling? आप इस IMC में, इस डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? मैं एक तो से सवाल भी करूंगा, टेंशन ना ले, मैं माइक दूंगा, जिसको भी दे सकता हूँ वो बिंदास बोले। ऐसा ना सोचे कि ये मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब तक आप खुलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, राइट। सो मैं एक तो किसी से भी जानना चाहूंगा, सर आपसे ही सुनना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों, यानी IMC को आपने क्यों चुना? ओनली 10 सेकंड। टाइम फ्रीडम के लिए, क्योंकि टाइम हर जगह मतलब दूसरे काम में इन्वेस्ट करने के कारण मतलब सही से जॉब कर पाता हूँ, सही से कोई चीज कर। ओके, हाँ ये माइक का साउंड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। सो सर का कहना है कि उन्हें टाइम फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम नहीं है उनके पास, मतलब वो अपने आप को जेरोक्स नहीं कर पा रहे, राइट। तो उनको जेरोक्स कॉपी चाहिए कई सारे। सो मैं महिला भी हमारे साथ, सो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? मैं आज़ादी चाहती हूँ सर, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में आई। और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जो जिस पर मैं हाँ तो वो मेरा हो जाए। मैंने आज़ादी का, मुझे लगा कहीं अपने हस्बैंड से डिवोर्स तो नहीं चाहती, राइट। चलिए, आज़ादी तो 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें आज़ादी चाहिए टाइम से, उन्हें आज़ादी चाहिए पैसे से, हर चीज से, जो उनका सपना है, राइट। तो आपके सपने भी वही है जो मेरे थे, यानी कि आपको भी बड़ा घर चाहिए, आपको भी पैसे चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, हैप्पी हेल्दी लाइफ और विदेश यात्रा, राइट। यही है ना आप सबका सपना? या इससे और कुछ है अलग? अलग है तो कोई भी बता सकता है, अलग कुछ है किसी का?
नहीं है, क्योंकि यही वो चीजें है जिसे लेने के लिए हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी हम अपने आप को कष्ट देते रहते हैं। सो आज हम इसी चीज में बातें करेंगे कि क्या ऐसे चीजें हैं जो हम करके आगे बढ़ सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम आईएमसी बिजनेस में करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी आपने लीडर्स को सुना, अभी तक जितने भी लीडर्स को सुना, कोई कह रहे थे कि मैंने गाड़ी खरीदा, कोई कह रहे थे मेरा लाख लाख का पे आउट आया। तो आप पीछे बैठे, एक समय में मैं भी यही सोचता था पीछे बैठ के कैसे आता होगा, तो आपके मन में भी होगा ना। आपका टीम अभी 10 लोगों का हो सकता है, 15 लोगों का हो सकता है। आप सोचते होंगे कि रात भर कि मेरा टीम कैसे 1500 लोगों का हो जाए, क्योंकि मुसीबत ये है ना, टीम जब नहीं बढ़ रही है, टीम का साइज बड़ा नहीं हो रहा है, टीम में परचेजिंग नहीं हो रही है, बीबी एक बार और सामान खरीद के खा लेते हैं, दूसरी बार नहीं खा रहे, छोड़ रहे, दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो क्या ऐसा करें जिससे हम बिजनेस को आगे लेकर जाए। यहाँ से मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे, सो सभी स्टूडेंट को लगता भी होगा कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास कैरियर है, बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम कर सकते हैं। अभी से क्यों, हमें खिलाने पिलाने वाले मेरे माता पिता अभी तक है, तो मैं अभी से क्यों। लेकिन मैं दोस्त ये बता दूं, पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई जब भी हम करते हैं, पढ़ाई के समय में हमें ये लगता है कि हम दुनिया जीत लेंगे। एजुकेशन करते समय हमें ये लगता है कि दुनिया में हमारा ही राज होगा, लेकिन रियलिटी ये है जब पढ़ाई खत्म हो के बाहर निकलते हो और दौड़ दौड़ के धक्के खाते हो ना नौकरी के लिए, तब समझ में आता है कि नहीं, सच्चाई कुछ और है। पढ़ाई आपको एजुकेटेड बनाती है, पढ़ाई आपको एक शिक्षित अनुशासन देता है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं होता जिससे आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे करते हैं। सो सर को हाई आना मतलब सर को एम्बेसडर नहीं बनना है, राइट? चलिए कोई नहीं। सो नेक्स्ट, यस सर, नेक्स्ट कीजिए सर। कुछ टिप्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला टिप्स, आपको आईएमसी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सारे प्रोडक्ट्स खुद से पहले यूज करने होंगे। आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज भरपूर लेना होगा, यानी ज्ञान लेना होगा। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा दूसरे को। आपको लोगों की ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होगा, उसके आइडिया आप अपलाइन से पूछ सकते, सीख सकते हैं। आपको सोशल मीडिया यूज करना होगा। सोशल मीडिया कितने लोग यूज करते हैं? फेसबुक वगैरह सभी यूज करते हैं। क्या पोस्ट डालते हैं, क्या पोस्ट डालते हैं उसमें आप? जब हम शादी में जाते हैं तो फोटो अच्छे लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, या कहीं बाइक पे चले गए, राइट? मैक्सिमम लोग वही करते हैं ना। लेकिन हमें प्रमोशन अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में करना, अपना बिजनेस के ऊपर में, क्योंकि दोस्त हमारे फेसबुक पे हो सकता है कि 2000 लोग है कि नहीं? 2000 में सिर्फ हम 15 या 20 लोगों को पर्सनली जानते हैं, लेकिन वो 2000 लोग ना आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं अगर आप कंटिन्यू सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही ट्रैक में करोगे। यानी आईएमसी का प्रमोशन, आपका बिजनेस छलकना चाहिए, आपका बिजनेस दिखना चाहिए, आप प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आप क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन होने वाले, आप प्रेम कुमार होने वाले हो, है कि नहीं? अगर आप प्रेम कुमार होना चाहते हो तो प्रेम कुमार जी ने क्या किया वो आपको सीखना होगा, है कि नहीं? वो 2000 आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। आपके पास लोग हैं, सोशल मीडिया में आपके पास लोग हैं, लेकिन आपने आज तक सोचा नहीं कि ये 2000 लोग कहीं से मेरे कैसे पार्टनर बने। ट्राई तो करके देखें। मैंने मैक्सिमम लोगों को सोशल मीडिया से जोड़ा है, मैक्सिमम लोगों को, इसीलिए मेरा बिजनेस मैक्सिमम बाहर स्टेट में जाने का रीजन भी यही है। सो आप जोड़ सकते हो। अभी तो कितने लोग खुद ही पूछते हैं कि आईएमसी क्या मुझे करना है। ये सिचुएशन आपको कैसे आएगा? जब आप कंटिन्यू डालोगे। आपने एक दिन आईएमसी का मीटिंग का डाल दिया, उसके 10 दिन तक आप सिर्फ खाना कैसे खा रहे हो, ये खाना पकौड़ा वगैरह सब डालते रहोगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप रियल में करते क्या हो। तो आपको सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठाना है। छठा नंबर जो है, आपको सीखना होगा बिजनेस प्लान, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बिजनेस प्लान नहीं आता। हम सिर्फ यही पता होता है प्रोडक्ट्स यूज करने, प्रोडक्ट्स बताने, वो तो सब कुछ पार्ट से, लेकिन प्लान जिससे पैसा आता है। कुछ देर पहले अनिल सर ने इतनी सुंदर तरीके से, एक लाजवाब तरीके से यहाँ पे बिजनेस प्लान समझाया, क्या मैं जान सकता हूँ कि कितनों को समझ में आया? जितनों को आया वो हाथ नहीं उठाएंगे, कितनों को नहीं आया वो हाथ उठाएंगे। साढ़े उठाया। बिजनेस प्लान सबको आता है? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ दूं? सही तरीके से बिजनेस प्लान सभी को आता है? सभी को आता है? चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड कितने बीबी में होता है? चलिए सभी कह रहे हैं, एक दो को छोड़ के सभी कह रहे हैं 1,01,000 बीबी में क्वालिफाइड सुपरस्टार होता है।
सो सर बिजनेस प्लान यही होता है, मतलब हमें समझना होगा छोटा छोटा पैसा जो आता है ना वही बड़ा बनता है, छोटे छोटे पानी से ही समुद्र बनता है। 30,000 बिजनेस मिनिमम अगर एक क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग के नीचे से आता है तो उसे क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग कहते हैं, राइट? कोई कंफ्यूजिंग? अगर एक बंदे को क्वालिफाइड सुपरस्टार से 35,000 बीबी आते हैं और वहीं पर दूसरे को 31,000 बीबी से क्वालिफाइड सुपरस्टार होता है, दोनों अलग अलग लोग हैं, राइट? एक 35,000 से किया, एक 31,000 से किया, किसको पैसे ज्यादा आएंगे? क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड किसको ज्यादा आएगा? चलिए कुछ तो नॉलेज है, मतलब दोनों को बराबर आएंगे, दोनों को ही बराबर आएगा क्योंकि क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड बराबर भाग किया जाता है, राइट? तो ये जानना होगा, यानी प्लान जानना होगा। नेक्स्ट, ये जो मैंने पॉइंट जो बताया ना, ये आप सभी को पता है, सभी को पता है ना? आपके अपलाइन ने बताया ना आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, प्रोडक्ट्स को बताना है, प्लान सीखना है, सबको तो पता है ना? फिर भी ऐसा क्या होता है कि हम सक्सेस नहीं हो रहे? कुछ तो लोचा है, मधुबनी में कुछ तो लोचा है। क्या ऐसा लोचा है? मैं लोचा खोलने वाला हूं, खोलो खोलो। तो कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे मेरे साथ? कौन बनेगा IMCM, कौन बनेगा डायरेक्ट सेलर खेलेंगे? तो मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, भारी भरकम क्वेश्चन है, उसका जवाब जो सच सच अपने मन में रखे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सच सच अगर अपने मन में रखते हैं और 10 क्वेश्चन में 10 में अगर 10 आते हैं ना आपके, तो आपको एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 10 में अगर आपका कुछ 0 भी आता है ना, तब भी निराश होने की बात नहीं। इसमें आपको अपनी असलियत, अपना हकीकत, यानी मैं क्या चीज नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, वो आपको मालूम चलेगा, वो जानना जरूरी है, राइट? हम काम कर रहे, ट्रेनिंग्स ले रहे, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, ये जानने का हक है ना? अगर ये बिजनेस ये आपको कोई दूसरा आके बताएगा तो गुस्सा आ जाता, मेरी कमियां क्यों दूसरा बताएगा, उसको क्या पता मैं कितने मीटिंग्स लेता हूँ, है कि नहीं? लेकिन अगर खुद के दिल के अंदर झांक के देखोगे तो मजा आएगा, राइट? झांकना चाहते हो? सच्चे दिल से अपने माता पिता की कसम खा के सच में झांकना, क्योंकि माता पिता का ही कसम वो कसम होता है जिसके आगे कोई झूठ नहीं बोल सकता, राइट? तो ये दिल में रखना, वो 10 क्वेश्चन आपको आज एम्बेसडर बनने का सही रास्ता देगा। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, कौन बनेगा डायरेक्ट सेलर? नेक्स्ट सर, कौन बनेगा डायरेक्ट सेलर? नेक्स्ट डायरेक्ट कर दीजिए। तो शुरुआत में आपके सामने 5 क्वेश्चन आने वाले। पहला क्वेश्चन, चलिए फोटो खींच लीजिए, पहले फोटो खींच लीजिए, उसके बाद सवाल मैं बोलता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, अगर नहीं तो 0, ठीक है? क्या आप अपना प्लान खुद दिखाते हैं? वो मन में, मुझे नहीं बोलना, क्योंकि अगर मुझे बोलेंगे फिर मैं किसी और को बोलूं, क्या फायदा? क्योंकि आपकी कमजोरी को ठीक आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, राइट? ये ऐसा बिजनेस है, ऐसा चोट है, ऐसा दर्द है जिसको आप खुद ठीक कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। सो पहला क्वेश्चन, क्या आप अपना प्लान खुद दिखाते हैं? दूसरा क्वेश्चन, प्लान दिखाने के बाद क्या आप मिनिमम कमती में भी 3 फॉलो अप करते हैं? यानी आज प्लान दिखा दिया, बस सब कुछ समझा दिया, सेट हो गया, उसके बाद टाटा बाय बाय, भाई बिजनेस करते रहना, मैं आऊंगा दूसरे महीने, तीसरे महीने, या मेरा टाइम नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो 0, या फॉलो करते हो तो 1। तीसरा क्वेश्चन, क्या आप हर मीटिंग में अपना ड्रेसअप फॉलो करते हैं? हर मीटिंग का मतलब हर मीटिंग ही हो, चाहे उससे आप बाजार में मिलो, चाहे उसके घर जाओ, चाहे कहीं भी करो, लेकिन आप विद प्रॉपर ड्रेस के साथ ही उसके साथ मीटिंग्स लेते हो। अपना IMC का ड्रेस छोड़कर आप उससे मीटिंग ही नहीं करते। ऐसा करते हैं तो 1, नहीं तो 0। चौथा, आप अपने अपलाइन को ज्यादा फोन करते हैं या आपके अपलाइन आपको ज्यादा करते हैं? अगर आप अपने अपलाइन को ज्यादा करते हैं तो 1, नहीं तो अगर आपके अपलाइन ही आपको दिन में 10 बार फोन करते हैं, भाई किधर हो, प्लान दिखाया, क्या हो रहा है, ऐसा करते हैं तो 0। इसमें कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि आपके अपलाइन भी इधर बैठे हुए हैं, ठीक है ना? 5 नंबर, क्या आप टाइमली सेमिनार या कोई भी मीटिंग्स में पहुंचते हैं?
अगर 11 बजे आज का मीटिंग बताया गया तो क्या आपने टाइम टू टाइम मीटिंग में एंट्री लिया? या ये मीटिंग छोड़ के कोई भी मीटिंग हो, कहीं भी आप किसी को समय देते हो, भाई मैं तुम्हें 5:30 बजे मिलने वाला हूं, तो 5:30 बजे ही आप क्या पहुंचे या थोड़ा सा लेट किए? ये दर्शाता, ये 5 क्वेश्चन में जो 5वां नंबर है ना, ये भी आपका एम्बेसडर नहीं बनना या बिजनेस थोड़ा सा स्लो होने का कारण है। तो इसमें सही से सोच के बताना कि आप टाइमली फॉलो करते हो। नेक्स्ट सर, 6वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट 10 प्रोग्राम जो आपको आपके अपलाइन ने कहा था, क्या वो आपने अटेंड किया? वो जूम सेशन हो, वो कोई भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हो, वो किसी भी सेमिनार हॉल का प्रोग्राम हो, अगर आपके अपलाइन ने कहा कहीं से भी, आपके अपलाइन यहाँ पर मौजूद हो, ये मतलब मायने नहीं रखता, दूर में भी हो सकते हैं, क्या उन्होंने कहा कि सर आप वहां पर जाइए, अपने कुछ लोगों को भी लेके जाइए, वो मीटिंग को अटेंड कीजिए, क्या आपने वो सही से अभी तक के 10 प्रोग्राम, जो लास्ट 10 प्रोग्राम क्या आपने अटेंड किए जो अपलाइन ने कहा था? या पाल मार दिया, नहीं सर बात बारिश है, नहीं सर आज घर में बहन की शादी है, भाई का ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, या कोई तो बोलते थे मेरे रिलेटिव में किसी की मन्नत निकल गई, राइट? ये भी चलता है, बहाना तो हम एक्सपर्ट है। तो अगर आपने सही से 10 प्रोग्राम अटेंड किए कि नहीं? 7वां नंबर, क्या आप 100% प्रोडक्ट यूजर हो? 100% का मतलब 100% ही होता है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ यूज करता, ये प्रोडक्ट्स मुझे ठीक नहीं लगता, इसके बदले में मैं बाबा का लेके आता हूँ या कहीं से भी दूसरे का लेके आता हूँ, वो नहीं चाहिए। आपके प्रोडक्ट्स महंगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके प्रोडक्ट्स में दम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके प्रोडक्ट्स का टेस्ट अच्छा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रोडक्ट्स नहीं है, एम्बेसडर और क्राउन प्रेसिडेंट का रास्ता है। तो आपको समझना होगा कि अगर आप 100% यूजर हो तो आप क्लियर, तभी तो आपके डाउनर भी यूज करेंगे, है कि नहीं? इस चीज को चेक करने का अच्छा रिजल्ट है, एक तरीका है, बताऊं? आप कभी भी अपने अपलाइन के घर जाइए, या अपलाइन के ऊपर पढ़ने वाला है, ठीक है? आप कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर जाइए, घर में जाइए, डायरेक्टली चले जाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि अपलाइन तो खुशी होगा डायरेक्टली जाएंगे तो अपलाइन के घर जाके सबसे पहले उसके बाथरूम में जाइए। बाथरूम में आपको हैंड वॉश से लेके क्या क्या दिखता है एक एक नोट कीजिएगा। अगर सही में आपका अपलाइन भी 100% यूजर है तो आप वहां से ही सीख के आ जाएंगे कि आखिर वो एम्बेसडर कैसे बना। आपको कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, कोई जरूरत नहीं दुनिया भर की ट्रेनिंग करने की, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि आपका अपलाइन एम्बेसडर कैसे बना, क्योंकि वो 100% प्रोडक्ट यूजर है। इसीलिए आज वो 1 लाख 1.5 लाख कमाता है। हम प्रोडक्ट कोई महंगे बोल के साइड कर देते, किसी में दम नहीं है साइड कर देते। भाई हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट्स अगर यूज नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या बाहर वाला या पास वाला राशन वाला आपको क्या फ्री में प्रोडक्ट्स देता है? नहीं देता ना। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले आसाम में क्या हुआ था, मैं अपने अपलाइन के साथ एक दूसरी कंपनी के एसोसिएट के पास गया था कुछ प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि उस बंदे को और अच्छा इनकम है, तो मैं उसके घर चला गया, ठीक है। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो चाय ऑफर कर रहा था। हमने कहा ठीक है चाय पी रहे थे, लेकिन चाय पत्ती खत्म हो गई थी उसकी। वो बंदा घर से बाहर निकला चाय पत्ती खरीदने के लिए, करीब 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी वो वापस नहीं आया। सही में 1 घंटा हमने इंतजार किया, वापस नहीं आया। तो मुझे लगा कि ये पाल मर गया, ये नहीं आएगा। गारंटी 1 घंटा मजाक होता है क्या कोई? उसकी बीवी से पूछा क्या हो गया, वो बोला कि नहीं और इंतजार करिए आएंगे। 10 मिनट और इंतजार किया, आ गया, चाय पत्ती भी लेकर ही आया। हमने पूछा, मुझे तो खुलदुली होती है, पूछने में मजा आता है। मैंने पूछ दिया सर आप इतना चाय पत्ती लाने के पास में था दुकान, आपने 1 घंटा लगा दिया, भूल गए थे क्या हमें? ऐसा कहा तो सर ने जो जवाब दिया ना, वो आज आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनाएगा। सर ने कहा था जिस कंपनी से मैं जुड़ा हूँ उसकी स्टोर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, मेरे पास बाइक कुछ भी नहीं था, साइकिल से गया, चाय पत्ती खरीदी और आज लेके आया हूँ, चाय पत्ती बनी, चाय बनेगी, आप पी के जाइएगा। अगर मैं आज आप लोग आए इसलिए अगर मैं पास वाले से लेके आता ना, तो ये चाय पत्ती जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मेरा महीना निकल जाता, मेरे जो बीबी करने थे वो नहीं होते, और मैं हमेशा के लिए कंफर्ट जोन के अंदर घुस जाता। यानी पैसे उसको अगर वो चाय पत्ती देता, भले उसमें बीवी कम हो, फिर भी देता तो 7 किलोमीटर 1 घंटा लगे, फिर भी उसने जाके चाय पत्ती खरीद के लाए। तो यही जोश होता है, ये जज्बा होता है। क्या ये जज्बा आपके अंदर है? हम 2 किलोमीटर नहीं जा सकते, बोलते कि सर स्टोर बहुत दूर है।
बहुत दूर है स्टॉप, 2 किलोमीटर दूर। आप पूछिए अनिल जी से, आप पूछिए एम्बेसडर लोगों से, जब शुरुआत में स्टोर नहीं थे कितने दूर जाके इन्होंने प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे, तब सिलेक्शन इतना नहीं था, जो मिलते थे बस उठा लेते थे। यही कारण है आज ये एम्बेसडर है। तो ये आपको बनना होगा। हम जितना चूजी बनेंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे और जितना कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, हमारा पैसा नहीं आएगा। तो क्या आप आज से 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे? स्टोर जितना भी दूर हो आप जाके लाएंगे? आधे लोग नहीं बोल रहे, आधे लोग अब भी कंफर्ट जोन ठीक है, उनको एम्बेसडर नहीं बनना, भले 10 साल लग जाएंगे नहीं, लाना ही नहीं है, चलिए कोई नहीं। सो 8वां क्वेश्चन, क्या आप हर रोज मिनिमम एक नए पर्सन के साथ होम मीटिंग करते हैं? ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ ओनली सुपरस्टार एंड अबव से। बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कई लोग नए होते हैं, सिस्टम इतना नहीं पता। लेकिन सुपरस्टार एंड अबव आप सभी को मालूम होगा कि आप फंड लेने वाले हकदार हैं। तो क्या आप रोजाना एक होम मीटिंग करते हो? रोजाना। और आपके 10 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई नहीं मिलता ना, कुत्ते बिल्ली जो घर में ना, उसके साथ भी ले लो। सच बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, इससे फर्क पड़ेगा। आप दिन ब दिन और निखरते जाएंगे। होम मीटिंग्स लेने का तरीका आपका बेहतर होते जाएगा। अब परिवार को बिठा लो, उनको सिखाओ। हम शुरुआत में मुख से बोलते हैं, धीरे धीरे कलम पेन में आ जाते हैं। वो कैसे होता है? जितना ज्यादा हम बोलते हैं ना, उतनी क्वालिटी आती है बिजनेस प्लान के ऊपर। सो होम मीटिंग्स के ऊपर में हम स्टेज में आके कैसे बोल रहे हैं? कई सारे ऐसे अभी भी चेयरमैन पड़े हुए हैं जिनको स्टेज दिया जाए ना तो वो उनका पैर कांपता है, नहीं हो पाता है उनसे। क्यों पता है ना? क्योंकि वो होम मीटिंग्स नहीं करते, वो नहीं बोल पाते आगे जाके। इसका मेन कारण ये है कि पता नहीं कहां से लक लग गया, नीचे लीडर्स आ गए, चेयरमैन बन गए, लेकिन उनका लक ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। आपको लीडर बनना है कि नहीं? आपकी टीम की कमांड आपको अपने हाथ में रखना है कि नहीं? क्या आप चाहते हो कि आपका भी इसी तरीके से आरएस हो? कितने लोग चाहते हैं? तो रोजाना एक होम मीटिंग का पक्का वादा? कसम बोलता, कसम खिला के जाऊंगा यहाँ से, है कि नहीं? रोजाना एक होम मीटिंग, ठीक है? अगर करते हैं तो 1 नहीं तो 0। कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं? ओके, नेक्स्ट 9 नंबर, क्या आप रोज 5 कॉल अपने टीम को करते हैं बिजनेस के हालचाल पूछने के लिए? रोजाना। ये हर कोई लीडर सबको बताता है कि सर आपको क्या करना चाहिए। कि सर ने कहा कि रात को इतने देर तक भी सोए, फिर सुबह उठ के उन्होंने अपने डाउनलाइन को कॉल किया, टीम मेट को कॉल किया, बिजनेस पार्टनर को कॉल किया कि होम वहाँ पे हॉल देखना है, कैसा टीम का बिजनेस क्या हो रहा है। हम मीटिंग्स में भी बैठते हैं ना, तभी व्हाट्सएप चल रहा होगा, कहाँ पे मीटिंग करना था, क्या कर रहे हो। आज मैं यहाँ से जाऊँगा और कल सुबह नक्सलबारी में सुबह 11 बजे से मीटिंग है। मैं रात को शायद 2-3 बजे पहुँचूंगा। सुबह 11 बजे हमारा रीजनल हेड लोकेश साहू जी और वेस्ट बंगाल का एरिया मैनेजर सुब्रमण्य सर का एलटीएस और पीटीएस है मेरे ही टीम के साथ। तो सोचे मुझे उसमें पहुंचना है। मैं चाहे तो बहाना बना सकता हूँ, सर आरएस था, आप टीम के साथ कर लीजिए, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। मैं मधुबनी आने के लिए इतना उत्साहित था, रात को मैं 8 बजे निकला घर से, सुबह पहुंचा हूँ मोतिहारी। ओवरनाइट मैंने जर्नी की, 1 घंटा सोया, उसके बाद फिर कंटिन्यू मीटिंग किया। सर ने मुझे जब फोन किया था, मैंने बोला था टीम के साथ मैं मीटिंग्स कर रहा था तब, क्योंकि मुझे वो एक दिन का फायदा उठाना है। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मुझे भी टीम बनाने हैं। आप क्या सोचते हो, लोग मैयत में जाके भी जोड़ के आते हैं। लोग पता है, लोग मैयत में जाते हैं तब भी लोग जोड़ के भी आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कहाँ मिलते हैं? मैयत में, शादी में। हम शादी में जाते हैं तो भूल जाते हैं। सर बोतल क्या किया? 3-4 दिन पूरा मस्त करते हैं, पार्टी ऐसी सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस को भूल जाते हैं। खाली वाला दीजिए ना। ये नहीं करना। हमें क्या चाहिए? प्लान करके हमें लोग आवाज सबको बराबर है। हमें लोग चाहिए, लोग मान भर तो पीने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शादी में किसी के पास चिन्ह लेकर जाओ, उनसे बात करो, बैठो, सर आप कहाँ से, वो भी पूछेगा आप कहाँ से। लेकिन उनको नहीं लगे, सोच ही नहीं आता हूँ क्या ड्रेस पहन के गए, कौन से लड़की क्या ड्रेस पहन के आए, बस उधर ध्यान होता है। और जितने भी हमारे लेडीज टीम होती है, वो उनका ध्यान किधर जाता है? किसने कौन से साड़ी में, ठीक है? बनारस में साड़ी या कौन सी साड़ी,
कहीं भी चाहे चलता फिरता चलता फिरता कंपनी है। आप खुद कंपनी हो, आप खुद कंपनी हो, आप खुद फैक्ट्री हो, तो चलता फिरता है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक चला गया पीपीटी मेरे हाथ पे, वैसे टेंशन की बात नहीं। करवाओ जल्दी। आप पूछो कितने लोग बोल है। तो 10वां क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा है, 9वां क्वेश्चन पूछा कि आप 5 को ना पूछ सकते, राइट? लास्ट वाला क्वेश्चन, क्या आपके पास आने वाले एक हफ्ते का लिस्ट रेडी है? ये सबसे हेवी क्वेश्चन है सभी लीडर से, क्योंकि अगर आप सिंसियर और सीरियस आने वाले एक हफ्ते का लिस्ट रेडी होना है कि आपको आने वाले एक हफ्ते पे जाके मीटिंग्स करने इसके साथ ही हो सकता है आपके कॉलेज में हो सकता है कि आपके अपने लिस्ट, आप सभी को पता है ना, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाना होता है, सबको पता है ना। लिस्ट हम कहां से बनाते हैं? जैसे हम शादी में लिस्ट बनाते हैं लोगों को दावत देने के लिए, उसी प्रकार से हम लिस्ट बनाते हैं, राइट? तो लिस्ट 700 लोगों का लिस्ट बनते हैं, 700 में क्यों 10 में आके खत्म हो जाते हैं? हम चूजी हो जाते हैं, क्यों? हमें पहले ही प्री जज करने की आदत है कि ये बंदा करेगा, ये बंदा नहीं करेगा, इसके पास तो टाइम नहीं है, ये क्यों हम सोचते हैं? सोचते हैं कि नहीं? सच बोल रहे हो कि नहीं? yes. आपने अपने लिस्ट से हर किसी को आज तक फोन किया है? नहीं ना, लिस्ट वहीं पे घुसा हुआ है, फिर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि आप जज करते हो पहले। आपको ये लगता है कि आप सोचते हो मेरे हिसाब से इससे बेहतर कौन जान सकता है। आपके अपलाइन बोलेगा कि सर आप वहां पर जाके काम कीजिए, वो बंदा काम कर सकता है। आप क्या बोलते हो? नहीं सर वो नहीं करेगा, आपसे बेहतर मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है वो नहीं करेगा, राइट? यही होता है ना। और वो बंदा किसी और के टीम में जुड़ के कल चेयरमैन बन जाता है ना, तब बोलते हैं काश जोड़ लेता। तो दोस्त ये काश शब्द बहुत भारी होता है। मैं नहीं चाहता कि काश बोलना पड़े किसी को, क्योंकि हम बिजनेस में काश बोलते बोलते ही अपना बिजनेस खो देते। तो ये 10 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा, आप में से कौन ऐसा है जिसको 10 में से 10 मिले हैं? मुझे उम्मीद था, अगर कोई होता तो मैं खड़ा करके पूछता था। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से, ऐसा ना समझे कि मैंने आपका क्लास लिया, मैंने कुछ दिखाने की ट्राई की, मैंने कोशिश की, जिससे आपको मालूम चल गया शायद कि आपके बिजनेस में कहाँ कमी हो रही है। अगर कोई भी एक पॉइंट छूट रहा है तो वो पॉइंट्स क्यों नहीं हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस में अगर हम एम्बेसडर बनते भी है ना, भले ही हम स्टेज पे उठ के अपने अपलाइन मेंटर का नाम लेते हैं, ये गारंटी लेना होता है, हम लेते हैं, रेस्पेक्ट से लेते हैं ना, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि के बाद इस मीटिंग्स के बाद कि उन्होंने अपने एम्बेसडर को कैसे पाया, उन्होंने खून पसीना अपना घर बार कैसे छोड़ा, खून पसीना कैसे बहाया, ये पूछिए उनसे। उन्होंने ये 10 चीजें की है, इसीलिए वो एम्बेसडर स्टार पे यहाँ पर बैठे हुए। ये रीजन, अगर वो करते हैं तो हम क्यों नहीं करते? हमें बनना है, सपने देखते हैं हम, एम्बेसडर बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, लेकिन हम करने वाले चीज को नहीं कर रहे तो कैसे बनेंगे? है कि नहीं? बोर हो रहे हैं क्या? जवाब नहीं आ रहा ना, इसलिए चलिए सो नेक्स्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन के ऊपर में आप अच्छी तरीके से काम करेंगे। yes. करेंगे? yes. करेंगे? yes. आधे लोग क्यों नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। यार घूस वगैरह दे के लेके आया है क्या कोई? हाँ चलो आज 100 रुपया देता हूँ, चलो मीटिंग में सिर्फ जाके बैठना, कुछ भी पूछे मत बोलना, ऐसा हुआ क्या? नए लोग कितने? नए लोग, एकदम नए लोग जो पहली बार आईएमसी सुन रहे हैं, पहली बार आईएमसी में मीटिंग्स में आए थे। ओके, काफी लोग हैं,
काफ़ी लोग हैं, और कुछ लोग नए लोग ऐसे हैं, आई मीन ड्रेस में भी आए, वो बहुत अच्छी बात है कि आप नए होते हुए भी ड्रेस में आ रहे हैं, ये ज़बरदस्त बात है। आपको बहुत लंबी उम्र तक, मतलब बहुत दूर तक जाएगा, आपका ड्रेस ही बताता है। सो जितने भी नए हैं, आप में से नए लोगों में से ज्वाइनिंग्स कितने की है? जिसकी ज्वाइनिंग नहीं है वो हाथ नहीं उठाएगा। अब ज्वाइनिंग जितनों की नहीं है वो हाथ उठाएगा। कितने की ज्वाइनिंग नहीं है हमें? काफी है, सब झपट सकते हैं, ठीक है ना? जिसको मिलना ले जा सकते हैं, बस ठीक है, चले कोई नहीं। सो अब हम चेक करते क्या हम पास हुए फेल हुए। पास फेल आप सबको पता चल गया ना। आखिर मुद्दा कहाँ था? अपने में ही, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे थे जो करना होता है। जो इन एम्बेसडर ने किया वही चीज हम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारा बिजनेस स्लो हो रहा था। अगर आप कर भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू करें, और तब तक करें जब तक आप जिंदा हो। ऐसा नहीं है कि मैं कौन प्रेसिडेंट बन गया अब मैं क्यों करूं, मैं एम्बेसडर बन गया अब मैं क्यों करूं रोजाना। ये आपको ग्राउंड यानी जमीन से छूकर रखेगा। आप जितने भी बड़े लेवल में हो जाओ ना, जब तक अगर आपने जमीन छोड़ दी, मतलब सोच लो कि आपका उल्टा गिरना शुरू हो जाएगा। सो दोस्त, ऐसे कई लीडर्स है, आप सभी को पता भी है, नाम क्या लेना, जिनकी मति खराब हो जाती है, बड़े बड़े लेवल पर जाके छोड़ देते हैं बिजनेस को, छूट जाते हैं, राइट? तो ऐसा होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है। तो एक छोटी सी कहानी दिखाऊंगा मैं आपको भस्मासुर के ऊपर में। आप सबको पता है शिव जी भस्मासुर, राइट? सबको पता है वो कहानी। तो उस कहानी के ऊपर में 6 पॉइंट्स ऐसे मैं बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस को और तेजी के साथ, या हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपको क्लिक करें, कुछ बातें हो सकती है, हो सकता है कि 6 पॉइंट्स आप जानते हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा चीज जिसके आपका फायदा हो, ठीक है? सो सर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट मैं बता दूं कहानी? आप सभी को पता होगा, फिर भी कहानी बताने जा रहा हूं। शिव जी के एक बहुत बड़े भक्त है भस्मासुर, सभी को मालूम होगा, राइट? भस्मासुर ने क्या किया, एक बार बड़े मतलब लगन से अपने भगवान को याद किया। तो भगवान भोलेनाथ, आप सभी को पता है कि वो भोले हैं, वो प्रकट हो गए। प्रकट होते ही उन्होंने एक वरदान दिया जो भस्मासुर चाहता था। भस्मासुर ने उनसे मांगा कि गुरुजी या भगवान मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जिसके भी ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, राइट? यही मांगा था ना, सबको पता है ना ये कहानी? ओके। जब भस्मासुर ने ऐसा मांगा तो शिव जी ने तुरंत ही उसको तथास्तु कह दिया, तुरंत ही तथास्तु कह दिया। उसके बाद क्या होना था? उसके बाद भस्मासुर ने कहा चले ये वरदान सही है या नहीं है मैं चेक करता हूँ। तो चेक करने के लिए आसपास देखा, कोई नहीं था, बैठे थे भगवान भोले, बस भोले के पीछे लग गया वो। अब भोले को क्या था, बचना था, नहीं तो भस्म हो जाएंगे, है कि नहीं? तो भोले भागते रहे, भागते कई साल बीत गए, वो भी भस्मासुर भी उनके पीछे लगा हुआ था। तो वो जाकर विष्णु से मिले, वैसे मुझसे नहीं मिले, विष्णु भगवान से मिले, ठीक है? विष्णु भगवान से जैसे ही मिले, विष्णु भगवान ने उनको कहा कि आप छुप जाइए मेरे पीछे, मैं कुछ करता हूं। उन्होंने तुरंत ही अपना भेष बदल लिया और वो क्या बन गए? मोहिनी, राइट? वो मोहिनी बन गए। जैसे ही मोहिनी बनकर भस्मासुर के आगे आ गए, भस्मासुर थोड़ा सा भटक गया क्योंकि मोहिनी बहुत ही खूबसूरत थी, थोड़ा सा भटक गए। जब सुंदर सा मतलब भस्मासुर उसके पास गया और उसको कहने लगा कि क्या आप मुझसे शादी कर सकती हो? मोहिनी ने कहा कि मैं डांस चैंपियन यानी डांस इंडिया डांस में मैंने फर्स्ट प्राइज मिला है मेरे को, अगर आप मुझे हरा सकते हो
तो मैं तभी आपसे शादी करूंगी, राइट? यही कहा था ना? बस उसके बाद क्या था, भस्मासुर को आप सभी जानते हो, वो हारने वाला है नहीं। दोनों लग गए डांस में। डांस करते 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 मोहिनी ने धीरे से अपना हाथ अपने ऊपर रख दिया। भस्मासुर ने भी इसी प्रकार से रख दिया अपना हाथ, और रखते ही भस्मासुर भस्म हो गया, है कि नहीं? चलिए, ये कहानी सबने सुनी है कि नहीं? अब इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी में। क्या ये आपने जाना है? चलिए 6 पॉइंट्स में मैं बताता हूँ कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। सो सर नेक्स्ट कीजिए। यानी पहला जो पॉइंट है, चेक हिम प्रॉपरली। कहने का अर्थ है, आप एज ए आईएमसी के एसोसिएट लीडर हो, आप फील्ड में उतरते हो ना, आप जब भी नए लोगों के पास जाते हो, क्या आप उसको अच्छी तरीके से चेक करते हो? क्या आप उससे ये चेक करते हो कि वो क्या उसके क्या आप उससे ये चेक करते हो क्या उसके सपने बड़े बोल के कभी आपने चेक किया, यानी पूछा उसको? नेक्स्ट करते जाइएगा, और भी नेक्स्ट कर दीजिए। मैं यस, इतना ही। पीछे बैक बैक बैक। क्या आपने कभी भी अपने नए एसोसिएट को या कोई भी नया बंदा जो आपको मिलता है, क्या आपने उसको चेक किया? बिना चेक किए हुए भस्मासुर को वरदान दे दिया। आप भी क्या करते हो, बिना सोचे समझे ये बंदा कितना दूर तक जाएगा, इसे सीखने की चाहत है नहीं है, ये मीटिंग्स पे आएगा नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट यूज करेगा नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं चेक किए बिना आप क्या करते हो, उसे आईएमसी में ज्वाइन करा देते हो, है कि नहीं? ज्वाइन करा देते हो और लास्ट में वो क्या बन जाता है? भस्मासुर। वो क्या बन जाता है? भस्मासुर बन जाता है। तो आपकी इज्जत नहीं करते, क्या आपको नीचे दो, है कि नहीं? उसको नाम भी आपको दिला देते हैं, उसके बाद आपकी ज्यादा होता है, वो क्या हो जाता है? भस्मासुर हो जाता है, राइट? तो दोस्त, सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ से ये सीखने को मिलता है, शिव जी ने जो गलती की, क्योंकि वो भोले थे, लेकिन आप भोले हो क्या? आप तो भोले नहीं हो ना? ना कोई है यहाँ पे भोला? ना शिवरात्रि के बाद भोले हो गए? नहीं हुआ ना? तो पहला पॉइंट है कि आपको कोई भी नए लोगों के पास आप जब भी जाते हो, उनको जब भी आप पास में लेकर उनको अच्छी तरीके से चेक करें, उनको पूछे उनकी इच्छा क्या है। क्योंकि दोस्त, 1000 एसोसिएट आपके नीचे है ये मायने नहीं रखता, लेकिन 10 ऐसे एसोसिएट है जो आपका कहना मानते हैं, जो उनके अपने बड़े सपने हैं, जो आईएमसी को अच्छी तरीके से करना चाहते हो, जो दिन रात एक कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा मायना रखते हैं। हो सकता है यहाँ पे कई लोगों का टीम बहुत बड़ा हो, लेकिन जब हम मीटिंग में चलने को बोलते हैं, आधे लोग फोन नहीं उठाते, मुश्किल से एक कोई आ जाता है। ऐसा होता है ना? हो रहा है ना? तो इसका गलती क्या है? हम बोले थे ना, हम बोले हो गए थे, है कि नहीं? ना ऐसा हो गया था कि कहीं से चलो एक तो मिल रहा है, इसको क्यों छोड़ना, ज्वाइन करो, पहले जो होना है बाद में देखा जाएगा, राइट? यही हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी और नेटवर्क मार्केटिंग अब इंडिया लेवल में इतनी आगे निकल चुकी है, जहां पे हमें उन लोगों को चॉइस करना है, उन लोगों के लिए समय देना है जो रियल में इस बिजनेस को करना चाहते हैं। हमारे तो समय का कीमत है ना, उनका नहीं हो, लेकिन आपका समय का कीमत है। सपने आपके हैं। कुछ देर पहले आपने अपने सपने को देखा था, वो आपके सपने हैं, उस सपने को आप ही पूरा कर सके। तो क्यों ऐसे बेकार लोगों के पास जाते हो जो सिर्फ 1 साल तक आपको झुला के रख देगा और बोलेगा कि नहीं सर मैं कर रहा हूं ना, कर रहा हूं। तो दोस्त, बिजनेस यहीं से नहीं बढ़ रहा है कि नहीं? गलती हो रही है ना, हम भोले बन रहे हैं ना। तो दोस्त, आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको उनसे जानना होगा उनके सपने कितने बड़े हैं, वो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये पूछना होगा। और वो इस बिजनेस में रियल अपने तरीके से समय देने को रेडी है कि नहीं, ये पूछना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे जितने एसोसिएट हो, आपके पास जितने एसोसिएट है यहाँ पे मार्केट में, अगर सब अगर इस बिजनेस को सही तरीके से अगर फिक्स कर लिया होता है कि मुझे समय देना है ना, तो ये आज हॉल छोटा पड़ जाता, ये हॉल छोटा पड़ जाता। लेकिन हमारे टीम से नहीं आ रहे, अनिल जी की टीम से बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े एम्बेसडर लोग हैं, बहुत सारी टीम है। आपके कहाँ है? आपने अपने टीम से कितनों को लाए, ये जरूरत रखता है ना, क्योंकि वो सीखेंगे बिजनेस में, है कि नहीं? तो हमें सेलेक्टेड करना होगा उन लोगों के पास, क्योंकि ये बिजनेस में आप जितना ऊपर रहेंगे उतना बेहतर है।
आप अगर नीचे पड़ जाओगे, उनके पीछे उल्टा लग जाओगे, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सर। हमेशा अपने गलती को माने, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। भोलेनाथ ने क्या किया? भोलेनाथ ने क्या किया? वरदान देने के बाद वो भागते रह गए, 1 साल तक भागते रह गए। अगर वो जल्द से जल्द जाकर विष्णु जी से क्षमा मांगते और बोलते मैंने गलती किया, मैं भोला हूं, मैंने उसको वरदान दे दिया, मुझे बचा लो, अगर वो जल्द से जल्द जाकर अगर उसको कहते, तो क्या इतना 1 साल लगता उनको? नहीं लगता ना, नहीं लगता ना, जल्द से जल्द हो जाता। हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में, हम कैसे हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 10% ठीक है चलो, 15% ठीक है चलो, मेरा बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है चलो, लेकिन मैं सबसे साड़ा हूं, मतलब मैं अपने अपलाइन का भी बाप, वो क्या सिखाएगा उससे बेहतर मैं जानता हूं। तो ये गलत है। हमेशा अपने जो गलती है ना, मान लो ना, क्या जाता है, अगर आप अपनी गलती को जाके अपलाइन के पास, अपलाइन आपका माता पिता होता है, अपलाइन के पास जाओगे और बोलोगे कि मैंने कुछ गलती की, मैंने जो आपने कहा था फॉलोअप करने के लिए वो नहीं किया, मुझे क्षमा करें और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे हाथ में हाथ दीजिए, तो क्या अपलाइन आपको डांटेगा? अपलाइन गाली करेगा क्या आपको? हम इस बिजनेस को ज्यादा देर तक नहीं ले जाने के मेन वजह भी होता है रिलेशनशिप के ऊपर, यानी अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप होता है, जो खुंदस का एक चीज होता है ना, उसके वजह से बिजनेस खराब होता है। क्या आईएमसी आपके अपलाइन की जागीर तो नहीं है ना? आईएमसी तो आपके खुद ने चॉइस किया था, आपके सपने के लिए चॉइस किया था। अगर भले ही आपका अपलाइन आपको समय नहीं दे पा रहा हो, तो क्या आपके मतलब पूरे सपने मर जाते हैं क्या? मतलब क्या आपने अपने अपलाइन के लिए इस बिजनेस को चॉइस किया है क्या? आप जब गाड़ी खरीदोगे तो गाड़ी ले जाके अपलाइन को गिफ्ट करोगे क्या? करोगे नहीं ना। तो क्यों ऐसा होता है कि अपलाइन समय नहीं दे रहा सर, चैलेंजेस आ रहे, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा। अपलाइन के भी तो अपलाइन है, उनके पास क्यों नहीं जाते हम? और कहीं नहीं बनता तो सत्यन सर सबके अपलाइन बैठे हुए, तो सबको मालूम है सत्यन सर डायरेक्टली एक ही बात बोलते हैं, अगर कोई किसी का अपलाइन सपोर्टिव नहीं है तो मुझे ही अपलाइन बनना, मैं ही सबका अपलाइन, मुझे रात को 12 बजे भी आप कॉल कर सकते हो। ये कहा है ना? जब ये कहा है तो क्या हो जाता है, हम क्यों बिजनेस को क्विट कर देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं बिजनेस को, क्यों स्लो कर देते हैं? मेरे कमाने से इसको पैसा आएगा, मैं सुपरस्टार नहीं रहूंगा, या मैं क्वालिफाइड नहीं करूंगा, ये कैसे रूपी बनता है देख लूंगा। ये नहीं होना है बिजनेस में। यही चीज अपने अपलाइन के बारे में सोचना छोड़ दो, अपलाइन कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, आप कैसे निकलोगे ये सबसे मायने रखता है, राइट? तो यही होता है, जो भी चीज आपको या जो भी बड़े चीज आपको करने होते हैं ना, उसके ऊपर में आप अपलाइन से डिस्कस कीजिए। अपलाइन से आप पूछिए कि मुझे ये करना है, ज्यादा दिनों तक छुपे ना रहे अपलाइन से। क्यों छुपना? अपलाइन डांटेगा, खाएगा, मेरे बीबी नहीं किया इस महीने, अदर बीबी नहीं किया, जो करना था नहीं किया, अब अपलाइन क्या बोलेगा, इस वजह से हम छुपे रहते हैं। छुपना क्या है इसमें? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, किसी कारण से नहीं हुआ, इस महीने करूंगा ना डबल, ये जज्बा होना चाहिए, है कि नहीं? आप छुपे रहते हो क्या? नहीं ना? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है ये अपलाइंस के लिए। आप अगर एक बंदे को भी अपने नीचे ज्वाइन कर देते हो तो आप किसी का अपलाइन हो जाते हो, ये मालूम है ना? Yes. हमेशा हम अपने अपलाइन के बारे में गाली करते हैं, अपलाइन को दोषते हैं, अपलाइन वैसा अपलाइन वैसा। आप भी किसी के अपलाइन हो। तो आप भी किसी के अपलाइन हो, तो हमेशा अपने डाउनलाइन के बारे में ये सोचे कि भले ही मेरे अपलाइन ने मुझे हेल्प ना किया हो, लेकिन मैं अपने डाउनलाइन को ऐसा कुछ दूंगा, ऐसा सपोर्ट करूंगा कि वो बिजनेस में कहीं ना कहीं आगे चले जाए। ये सोच रखी है आपने? नहीं रखी है ना? अब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी यहाँ पे जितने भी हमारे एसोसिएट बने हैं या नहीं है, जो नहीं है उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी एसोसिएट है, जो लीडर्स है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दिल से, अपने मन से, क्योंकि हम श्रद्धा के नाम पे अपने अपलाइंस को ऐसा कुछ नहीं दे सकते जो
दे सकते थे लेकिन नहीं दे रहे। हमने कभी हो सकता है कि उनको गाली दी हो, मन में रखा हो, या हमने अपने डाउनलाइंस को भी शायद वो काम कर रहा था या किसी कारण अभी छोड़ दिया, बिजनेस थोड़ा स्लो कर रहा है, तो हमने ये बेकार है ऐसा बोल के शायद उसको साइड कर दिया हो सकता है ना, हुआ भी होगा, सभी के लाइफ में हुआ होगा, क्योंकि मेरे लाइफ में भी हुआ था। तो मैं एक ही चीज़ चाहूँगा, मैं 1 मिनट दूंगा प्लीज़। ओके, सो कोई बोर तो नहीं हो रहा। अब मैं जो करवाने वाला हूँ ये मैं क्यों करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है। ये अपने अपलाइन के नाम होगा, अपने डाउनलाइन के नाम होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अपने जगह पे पहले खड़े हो जाए और सबसे पहले अपने अपलाइन का नाम अपने मन में लेते हुए उनको रेस्पेक्ट से, मन से ही श्रद्धा, मतलब एक रेस्पेक्ट दे। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी एसोसिएट अपलाइन डाउनलाइन मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि अपने अपलाइन के पास जाए और हक करते हुए उनको मतलब गले लगाते हुए ये चीज एक मतलब वचन प्रण करे कि आज के बाद कुछ और होगी जिंदगी। आज के बाद हम एज ए IMC बिजनेस को इतने सच्चे दिल से करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी मैंने आज तक बुरा भला बोला होगा या सोचा होगा उसके ऊपर में मैं माफी चाहता हूँ। ये बोलना जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। ये आप मन में सोच के भी अगर अपलाइन के साथ जाके गले लगाकर इस चीज को अगर शेयर करेंगे ना, तो अपलाइन का दिल भी हल्का होता है। हो सकता है कि यहाँ पे से कई ऐसे एसोसिएट है जो कुछ कहना चाहते हो, जो अपलाइन से बात करना चाहते हो, शायद नहीं कर पा रहे किसी वजह से। सो इस चीज को आज हम यही से खत्म करेंगे। इस दरवाजे के बाद हम जब भी बाहर जाएंगे, आज के बाद ये अलग होगा, ये बिजनेस अलग होगा, ये रिलेशनशिप का बिजनेस बन जाएगा, है कि नहीं। सो एक सॉन्ग बजेगा और मैं चाहता हूँ कि सभी अपने फटाफट, क्योंकि टाइम भी हमारे पास इतना ज्यादा नहीं रहेगा, फटाफट अपने अपलाइन के पास जाएंगे, दिल से गले लगकर उनके साथ बातें करेंगे। सो सब प्ले कर दीजिए। सो यस, स्टार्ट हो सकते हैं। आप अपने अपलाइन के पास जाइए और जो भी आपके अपलाइन जिससे भी आप गले लगना चाहते हो और उनसे कहना चाहते हो कि सर आपने जो जिंदगी दी है मुझे IMC में, इस IMC में आने के बाद मेरी जिंदगी क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद अलग होगी। बस आपका सपोर्ट से, आपका मुझे आशीर्वाद हमेशा चाहिए। क्या आप कर सकते हैं अपने अपलाइन के लिए? क्या आप कर सकते हैं अपने डाउनलाइन के लिए? तो रुके क्यों नहीं? सॉन्ग क्यों नहीं बज रहा सर? यस, साउंड दे दीजिए सर। चले, आप सभी अपने अपलाइन के पास जाएं, अपने डाउनलाइन के पास जाएं और ऐसा कुछ सोचें कि आज के बाद हम जैसे IMC में इतने कामयाब होकर दिखाएंगे कि आप हम पे प्रॉपर करेंगे, आप गर्व करेंगे, ये आप सोचेंगे, बोलेंगे और इस चीज को करेंगे। ये जीवन जो देन है, हो सकता है कि आपको जन्म आपके माता पिता ने दिया होगा, लेकिन जो ये IMC का देन है, जो IMC के नाम है, वो आपको आपके अपलाइन ने दिया। वो अपलाइन जो आपका कुछ नहीं होकर भी सिर्फ आपके बारे में सोचता है, सिर्फ आपके बारे में, रात दिन वो आपके बारे में सोचता है। तो आप अपने
अपने अपलाइन के लिए ये एक छोटा सा भेंट देकर ये बता सकते थे आप उनसे प्यार करते और बिजनेस से कितना प्यार करते हैं। दिल से लीजिएगा इस चीज को। इस चीज में कोई शर्म कोई तबला की चीज नहीं है, ये दिल की बात है। दिल से दिल शेयर होंगे तभी आपकी बिजनेस ग्रोथ करेगी। और मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग अभी भी बैठे हुए हैं। हमारे बीच जितने महिला बेटे आपके अप्लाई करेंगे, अब अपने अप्लाई की बात है, अप्लाई से गले नहीं रखना आपको, ऐसे रेस्पेक्ट के साथ अप्लाई से बात कर सकते हैं। गिलास भी दीजिएगा, वो गिलास नहीं है पानी पीने के लिए। चलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई कि सभी अपने चेहरे अपनी सीट पे बैठ जाए। फोटो हम बाद में ले लेंगे, फोटो सेशन बाद में होगा। प्लीज सभी लोग अपने चेहरे पे बैठ जाए जल्द से जल्द, क्योंकि आपके सेशन खत्म करने का टाइम होता है। ठीक है, टाइम पहुंचने रहती है। यस प्लीज, फटाफट। चलिए, मैं 10 तक गिनूंगा। 10 तक के अंदर सभी अपने अपने चेयर में बैठेंगे। जो चेयर में बैठ लेगा वो एम्बेसडर बनेगा। 1 2 3 4 7 9 10। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए आपके अपलाइन और डाउनलाइन के लिए। आप लग रहा है मधुबनी, अब लग रहा है। यस, जबरदस्त। सो नेक्स्ट किया है। यस, 14 पॉइंट जो है, चैलेंजेस कम व्हेन यू डोंट चेंज। ये बहुत भारी शब्द होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, तो चैलेंजेस और आपके जितने आगे जो टकराव आती है ना, वो आपको चुपचाप कर देगी। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको इस सिस्टम में हमेशा अपडेट करना होगा, हमेशा सीखना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। अगर मोहिनी विष्णु से मोहिनी नहीं बनती तो भस्मासुर उसे भी भस्म कर देता, राइट? सबको पता है ना, उसने क्या किया, अपने आप को चेंज कर दिया। क्या शिव शंकर ये नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, भोलेनाथ कर सकते थे ना, लेकिन भोलेनाथ ने अपने आप को नहीं बदला। वो जैसे कि वैसे भागते रहे। और जब विष्णु ने तुरंत ही अपने आप को मोहिनी बनाया, यानी चेंज किया, यानी इस बिजनेस में भी अगर आप सिर्फ भागते ही रहेंगे एक ही प्रकार से, एक ही मकसद को लेकर, छोटा सा चीज को लेकर, और अपडेट नहीं करेंगे, प्लान नहीं सीखेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, बिजनेस के बारे में नहीं बताएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप भस्म हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना चीज को? तो आपको चेंजेस लाने होंगे, आपको बदलाव लाना होगा, है कि नहीं? तो बदलाव लाएंगे ना? लाएंगे? थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट सर। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, कोई नहीं, फोकस ऑन योर गोल। ये सभी कहते हैं आपसे, सभी कहते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको सबको पता होगा, अगर भस्मासुर अपने गोल और टारगेट के प्रति फोकस यानी एकदम टारगेट में रखा होता, उसके सामने कोई मतलब नहीं है कौन मोहिनी आ रही है, कौन क्या आ रहा है, तब क्या सीट से बच पाते? नहीं बच पाते ना। लेकिन उसका ध्यान भटक गया, है कि नहीं? मतलब वो अपने गोल से भटक गया, तभी वो खुद भस्म हुआ। यानी हमारे बिजनेस में अगर हम भटक जाते हैं, मोहिनी जैसी कंपनी आती है जो बोलती है कि आईएमसी में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, राइट? कुछ दिन पहले हुआ ना, मोहिनी जैसी कंपनी आती है और वो बोलती है कि आईएमसी में एजुकेशनल सिस्टम नहीं। तो ये क्या लिखा गया है? इंस्पायरिंग वर्ल्ड, जो कि एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, इसके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। आज तक कोई भी एमएलएम बिजनेस में एजुकेशन के ऊपर में कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। लीडर्स ही है जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये पहली आईएमसी है जो एजुकेशनल सिस्टम बनाती है और प्रोवाइड करती है, आरएस प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करती है, राइट? तो फिर कैसे मोहिनी लोग आ जाते हैं, और हम क्यों सुनते हैं उस मोहिनी की, है कि नहीं? तो हमें अपने टारगेट में फोकस रहना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट सर।
जो छठा पॉइंट है, रॉन्ग डुप्लीकेशन इज वेरी हार्मफुल। ये दोस्त, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। लेकिन डुप्लीकेशन के चक्कर में हम ये भी ना देखें कि हमारे अपलाइन अगर कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे अपलाइन कुछ गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी डुप्लीकेट करें और हम भी ना करें। क्योंकि अपलाइन की छोड़ दीजिए, अगर हम एक भी गलत डुप्लीकेशन का काम करते हैं या गलत काम करते हैं ना, तो हमारी टीम में जो 1000 लोग हैं ना, 1000 में से 900 लोग उस गलत चीज को ही कॉपी करेंगे, है कि नहीं? बाकी बचे 100 लोग सही का करेंगे, तो हमारा 900 का टीम गलत तरीके में जाएगा। क्या एक बाप कभी चाहेगा कि वो भले ही कितना क्रिमिनल हो, लेकिन वो कभी चाहेगा कि मेरा बेटा क्रिमिनल हो? कभी चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो हम क्यों गलत करते हैं? अगर आज तक हम कुछ गलत कर रहे थे, गलत तरीके से हम टाइम पे नहीं उठ रहे थे, सो रहे थे, सुबह अपलाइन को धोखा दे रहे थे, बिजनेस को धोखा दे रहे थे, तो ये गलत ही है ना? गलत है ना ये? तो इसका डुप्लीकेशन कौन करेगा? हम कहीं से नहीं सोच सकते कि हम सबसे चालू आदमी, हम ये मत सोचिए आप कभी। आपके डाउनलाइन आपसे बड़े होते हैं चालू, उनको सब पता होता है कि मेरा अपलाइन अभी कहाँ है। इसलिए अपने डाउनलाइन को कभी बुद्धू नहीं सोचना है, ना अपने अपलाइन को बुद्धू सोचना, क्योंकि अपलाइन उस दौर से गुजर चुका है कि नहीं? बाप हमेशा बाप होता है, राइट? तो रॉन्ग डुप्लीकेशन बहुत बुरी चीज होती है। हमेशा खुद भी गलत करने से बचे, ताकि इस बिजनेस में हम जल्दी जल्दी ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट, हमेशा विजन बोर्ड बनाए। विजन बोर्ड आप सभी को पता है, हम बनाते हैं ना विजन बोर्ड। विजन बोर्ड में हम क्या क्या लिखते हैं? हमारे आने वाले सपने। क्या आपने अपने कमरों में, अपने बेडरूम में विजन बोर्ड बना के लगाया हुआ? कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट कीजिए। एक लेडी देख सकते हैं, उसका विजन बोर्ड, उसने लिखा है कि उसको कहाँ जाना है, कौन से साल में विजिट करना है, उसको घर चाहिए, उसको मॉडलिंग करना, वो फैटी है तो मोटी है, उसको पतला होना है, सब कुछ उसने अपने विजन बोर्ड में रखा हुआ है। तो इस विजन बोर्ड को वो हर रूम में रख देती है, अपने मोबाइल फोन का वॉलपेपर तक रखती है। इससे क्या होता है? हर समय उसको असर करता है, राइट? तो ये आपके जिंदगी में, ये आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। ये ट्राई करके देखिए। आप ये मत सोचें कि क्या काम करेगा, ट्राई करके देखिए। क्योंकि आप अगर एनी टाइम मुझे चेयरमैन बनना है, चेयरमैन बनना है, चेयरमैन बनना है, चेयरमैन बनना है बोलेंगे ना, तो ऊपर बैठा भगवान भी क्या पता किसी टाइम शायद तथास्तु बोल रहा होगा, उस टाइम में आपने नहीं बोला होगा मुझे चेयरमैन बनना है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर उस समय तथास्तु कह दिया तो आपका लग गया, है कि नहीं? तो इस विजन बोर्ड को इतना बेहतरीन तरीके से अपने हर घर में लगा दीजिए। आप अपने वाइफ को भी बोले कि आप भी अपने फोन पे यही लगाओ, क्योंकि आप अकेले ही डिमांड करोगे वो नहीं, आपके चाहने वाले भी अगर हर लोग इस चीज को मांगेंगे कि मेरा हस्बैंड जल्दी चेयरमैन बन जाए, तो पूरी कायनात से पूरा ब्राह्मण भी नहीं होगा जो आपको रोक पाएगा। ठीक है? ठीक है? क्या आप देखना चाहेंगे मेरा विजन बोर्ड? ये है मेरा विजन बोर्ड, जो मेरे घर के हर कमरे में लगा हुआ है, मेरे फोन पे लगा हुआ है, मेरे हर जगह पे। ये मेरा विजन बोर्ड है। विष्णु प्रसाद शर्मा, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार। मैं देखता हूँ इस चीज को, फील करता हूँ हमेशा माइंड में। मुझे नॉर्वे घूमना है अपने परिवार के साथ, मैं लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि IMG बिजनेस में जब से जुड़ा हूँ, मैं अपने परिवार को लेकर बाहर नहीं जा सका, क्योंकि मुझे 30 में से 25 दिन बाहर रहने पड़ते काम के लिए, अपने टीम के लिए, वो भी मेरा परिवार है। सो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूं, एटलीस्ट फैमिली को लेकर बाहर जा सकूं। और सभी का ड्रीम होता है कि बड़े बड़े कार खरीदे, लेकिन मेरा ड्रीम देखिए कैरावैन। मैं कैरावैन भी इसलिए लेना चाहता हूँ ताकि मैं जब भी बाहर टूर में जाऊँ, मेरा मतलब ऑफिस सब इसके अंदर हो, मेरा बेडरूम इसके अंदर हो, मुझे होटल लेना ना पड़े, मैंने कहीं भी बैठ के मीटिंग कर सकूँ। तो ये मेरा सपना, मतलब मैं अभी भी अपने टीम के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये मेरा सपना है, ये मेरा विजन बोर्ड है। तो आप भी इसी प्रकार से अपना विजन बोर्ड बनाएं और अपने अपलाइन को फॉरवर्ड करें कि सर मेरा ये विजन बोर्ड है, ये मुझे होना है, आपका आशीर्वाद रहे, मैं बन जाऊंगा। बस आपको यही करना है, ठीक है? आपका अपलाइन आपको तथास्तु कहेगा, राइट? नेक्स्ट सर, इसी के साथ मेरा ये विजन है कि मिशन 5 एम्बेसडर एंड 9 चेयरमैन मुझे इस साल निकालने हैं अपने टीम से। ये मेरा विजन है। कितने सुंदर पिन लग रहे हैं, ये सपना है मेरा। नेक्स्ट करें सर। सो डेली होमवर्क कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट एकदम 5 मिनट लूंगा। 5 मिनट में मैं कुछ होमवर्क्स देने वाला हूँ जो आपको करने होंगे। नेक्स्ट कीजिए सर। पहला, आपको अपने फोन कॉल, अपने एक्टिव अपलाइन को हमेशा एक फोन कॉल डेली दिन का करें।
डाउनलाइन को तो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अपलाइन को भी करना होता है। अपलाइन को आप इन्फॉर्मेशन हमेशा दें कि सर मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, मैं इस टीम के साथ मीटिंग करने वाला हूँ, मैं इस जगह पे जाके काम करने वाला हूँ, क्योंकि अपलाइन को खबर रहनी चाहिए। अगर आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे तो आप भी एक्टिव बने रहेंगे। नेक्स्ट सर, हमेशा एक कॉल अपने डाउनलाइन को उसको पूछने के लिए कि आज का प्लान क्या है तुम्हारा। क्या पता कोई घर में सो रहा होगा, आज दिन भर का प्लान है, दोस्त बुलाएंगे, मीट लेकर आएंगे, पार्टी चलेगी। आपका एक फोन कॉल, शायद वो सोच सकता है कि नहीं मुझे सर ने फोन किया, मैं इस मीटिंग में जाऊंगा, हो सकता है चेंजेस हो सकते हैं, उसकी शुरुआत हम ही कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट, आपको वीकली 1 होम मीटिंग, हमेशा अपने टीम को लेकर एक होम मीटिंग करनी है वीकली। हर हफ्ते, आज इसके घर पे, कल उसके घर पे, परसों उसके घर पे, ये करना ही होता है उसी टीम मेंबर के साथ फिर से बैठ के, क्योंकि हफ्ते भर में उन्होंने क्या क्या किया और आने वाले हफ्ते का प्लानिंग उसी होम मीटिंग में आप अपनी टीम के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करें नए लोगों के साथ और उन्हें आईएमसी बिजनेस में जोड़े। कहीं भी कोई मिलता है, आप इस होटल से निकलोगे, इस कॉम्प्लेक्स से, यहाँ पर भी कई सारे लोग हैं, उनसे बात कर सकते हो। वो पूछेंगे किसी ना किसी, भाई किसका मीटिंग था, क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या था आईएमसी, बस उसके साथ मीटिंग कर लो, है कि नहीं। ये हम कहीं भी करते हैं, लेकिन नहीं, हमको वो करना नहीं, हम सीधा अपने गोल में फोकस है ना, यहाँ से घर जाना है पहले, वो नहीं होना चाहिए। आपको रास्ते में जो भी मिलता है बस शुरू हो जाओ, क्योंकि यही बिजनेस है। क्या पता है आपको, पता है चलते चलते ट्रेन में कौन मिला था, कौन मिला था, मनोज सिंह, रुमाल बेचते हुए, मनोज सिंह। बस तो सोचे मनोज जी जैसे अभी भी बचे हुए जिसको आपके अंदर आना है, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं मेरे लिए, मैं लेके चला जाता हूँ मनमोहन से, ठीक है, चलेगा। कोई कुछ नहीं बोल रहे, मतलब ले जाओ भी बोल रहे, नहीं ले जाओ भी कुछ भी नहीं बोल रहे, चल कोई नहीं। नेक्स्ट सर, हमेशा क्लोजिंग का एक चीज बता दो, हम क्या करते हैं, लास्ट डे का वेट करते हैं, और लास्ट डे में भी ये वेट करते हैं कि नोटिस कब आएगी, बढ़ेगा कि नहीं, पूछते रहते अपलाइन को। लास्ट डे में फोन जाएगा नहीं जाएगा, और दिन लास्ट डे में जाता है, सर क्लोजिंग का डेट नहीं आया। हम अंदर से चाहते हैं कि आ जाओ, और एक दिन तो मिलेगा रेस्ट के लिए, तो ये नहीं होना है। आप सबको एक चीज बता दो कि जो भी बंदा 25 तारीख तक अपना माइंड में ठान ले कि 25 तारीख को मेरा क्लोजिंग है, तो बाकी के बच्चे 6 दिन ना आपके बोनस होंगे, आपके बोनस होंगे, जो आपको लीडरशिप बोनस बाद में देगा। तो ये सोच के ठान के रखिए, अपने टीम में ये सिखा दीजिए कि 25 तारीख के बाद कोई नहीं है, 25 तारीख को क्लोजिंग है मतलब है। 25 तारीख को आप अपना टारगेट फुल करके अपने अपलाइन को फोन कीजिए, अपलाइन भी पहले शौक में आ जाएगा, होगा, क्योंकि बिलीव नहीं होता ना, ये होता ही नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। इस चीज को हम ही चेंज कर सकते हैं, कोई आके चेंज नहीं कर देगा। शुरुआत तो कीजिए। 10% वाला भी बंदा अगर बोलेगा ना, सर मैंने क्लोजिंग कर लिया इस बार का, कहानी खत्म। उसके अपलाइन भी सोचेगा ना, अरे 10% वाला कर लिया, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो क्लोजिंग को हमेशा अपने डेट से पहले करें, ये आपके लिए भी बेहतर, टीम के लिए बेहतर, आपके पैसे इनकम सभी के लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट सर, हमेशा ड्रेस कोड फॉलो करें। इसमें एक छोटी सी बोलना चाहूंगा चीज, आपने शमशान में लोगों को जलते हुए देखे होंगे, आप भी गए होंगे, है कि नहीं। शमशान में जो भी मुर्दे लोग हम लेके जाते हैं, लाश लेके जाते हैं, उन पे एक कपड़ा ढका होता है, सफेद कपड़ा, सभी को मालूम है ना, है कि नहीं। अगर एक इंसान मरने के बाद भी वो ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए हम उसको लेकर जाते हैं, तो आप तो जिंदा है, आप जिंदा है कि नहीं। क्या आप उस मुर्दे से भी बदतर है जो ड्रेस कोड फॉलो करता है, उससे भी बदतर है कि नहीं ना। तो हम अपने ड्रेस कोड को क्यों अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि एक आर्मी को उसके आर्मी ड्रेस कोड में ही हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। एक डॉक्टर को उसके ड्रेस कोड में ही रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। उसी तरीके से एक बेवड़े को फटाफट ड्रेस में हम रेस्पेक्ट करते हैं, ये कौन करता है, बढ़िया है। चलिए कोई नहीं, हो जाती है कभी कभी। हमें अपने ड्रेस कोड का फॉलो करना है। अगर आप ड्रेस कोड में रहेंगे तो लोग आपका रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ड्रेस सिर्फ ड्रेस नहीं है, इसके ऊपर भार लगा है आईएमसी कंपनी की, पूरे मैनेजमेंट की। आप एक खुद मैनेजमेंट हो, अगर आप ड्रेस पहन के कुछ भी बुरा चीज करते हो तो पूरे कंपनी के ऊपर आता है कि आईएमसी वाला, आपका नाम नहीं जानेगा आईएमसी वाला। तो दोस्त, ड्रेस की इज्जत करें, ड्रेस फॉलो करें, और ड्रेस हमेशा लगे रहे अपने शरीर के ऊपर, यही बेहतर है हमारे लिए, ठीक है। ये कर सकते हैं ना। तो अगली बार कभी भी कोई भी सेमिनार या मीटिंग्स में जाए तो अपने टीम को भी बोले कि ड्रेस भाई फुलफिल कर लो, ड्रेस फुलफिल करो, नहीं तो मैं अजयमान को लेके आ जाऊंगा, क्योंकि उनके लिए अजयमान जी ठीक है। अजयमान जी जूते का मोजा तक देखते हैं, आईएमसी का है कि नहीं,
इतने खतरनाक इंसान है, राइट है, ये हुआ है हम लोगों के साथ। तो आपको ड्रेस फॉलो करना होगा। तो नेक्स्ट सर, आप हमेशा प्राउड करें अपने आप को रात में जब भी आईने के सामने जाते, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही पहचानते हो, और ये प्राउड तभी कर पाओगे जब आप सभी चीज को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सर, ABCD पूरे नेक्स्ट कर दीजिए, पूरा नेक्स्ट चले जाइए, नेक्स्ट कर दीजिए पूरा, यस हो गया। ABCD ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी में जन्म आपके हिसाब से नहीं होती है, मरण भी आपके ऊपर से नहीं होती है, सिर्फ आपके हाथ में जो कंट्रोल है ना वो आज है। आज इस हॉल के बाद जब आप निकलोगे बाहर ना, वो चीज आपके कंट्रोल में है कि मैं क्या बन सकता हूँ, मुझे IMC करना है या नहीं करना। नहीं करना तो पूरा क्विट कर दीजिए, आधे में मत लटकिए, इससे अपलाइन का भी टाइम वेस्ट होता है, आपका खुद का भी होता है। जो भी करे शिद्दत से करे, दिल से करे, वही चीज आपको आगे लेकर जाएगी, ठीक है। तो मतलब मरना और जन्म लेना नहीं होता, लेकिन लाइफ आपके हाथ में होता है। तो आप ही चॉइस करो कि आपको जाना किधर है। इसी के साथ नेक्स्ट सर, एक बंदा, ये मैं ही हूँ, एक नॉर्मल सा लड़का, नेक्स्ट करते जाइए सर, ये कुछ साल के पहले की तस्वीर है। एक नॉर्मल सा लड़का अगर कंटिन्यू इस प्रकार से, वेस्ट बंगाल में रहने वाला लड़का इस प्रकार से अपने लेवल को अचीव करते हुए टीम बना के इतने आगे निकल सकता है, तो आप में कितना दम है? सब साइलेंट, दम नहीं है, मतलब बोलना पड़ता है, राइट। आदत नहीं जाएगी कभी, है कि नहीं? क्या आप में दम है? क्या आप एमएलए बन सकते हो? अब है लग रहा है। सो सपने पूरे होते हैं, अपने आप को फोकस रखे, सही ट्रैक में रखे, अपलाइन का रिस्पेक्ट करे, डाउनलाइन का रिस्पेक्ट करे, बिजनेस का सिस्टम का फॉलो अप करे, सिस्टम का रिस्पेक्ट करे, और एक दिन जन्नत आपके कदमों में होगी। तो इसी के साथ मैं अपने आपका सेशन को यही विराम देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ मैंने कहा हो दिल पे ना ले। अगर किसी को चोट लगी हो तो मैं समझ पाऊंगा कि मैं आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, मैं फिर से आपके साथ मिलता रहूंगा। तो जोरदार धन्यवाद करता हूँ सभी सिस्टम को। थैंक यू सो मच। जोर से बोलेंगे थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 मिनट बैठ जाइए आप लोग, 2 मिनट और लेंगे, बस 2 मिनट। कैसा लगा? कैसा लगा? आग लगा देंगे, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। इतना कुछ देखने के बावजूद भी अब तो फोन नहीं करेंगे ना अपलाइन को, अपलाइन करेंगे इसलिए बताने के लिए। ओके चलिए, मैं 2 बातें बताता हूँ, 2 चीज। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, 13 मार्च को पूरे बिहार में प्रोग्राम है। अपने अपने अपलाइन से जानकारी ले लीजिएगा, और पूरे बिहार में जहां भी आपकी टीम हो, पूरे भारत में 13 मार्च को बहुत ज्यादा सेमिनार होने वाला है। तो जहां भी आपकी टीम है, अपने अपलाइन से एड्रेस लेकर के पूरे भारत में अपने टीम को बैठाइए, पहला। दूसरा, 13 मार्च को लौकी प्रखंड में, लौकी बाजार में, पिछले 3 साल से मैं ट्रायल कर रहा था, कोई भी आउटलेट, कोई भी फ्रेंचाइजी ओपनिंग नहीं हो रहा था। बहुत जबरदस्त तरीके से लौकी बाजार में फ्रेंचाइजी ओपनिंग होने जा रहा है 13 मार्च को। आप लोग का कोई भी टीम हो, एकदम भव्य उद्घाटन है, पूरे धूम धड़ाके के साथ आप भेज सकते हैं अपनी टीम को 13 मार्च। दूसरा, अगर आप लोग इस बिजनेस का